हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिमानी कोमंत्रा क्लासेस। आज हम एक न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हिंदी में मूल्यह्रास भी बोलते हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं? द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एन टेंजिबल एसेट्स डिक्रीज ओवर टाइम ड्यू टू यूज, वेयर एंड टीयर और द ऑब्सोलेंस और आउटडेटेड। अब कोई भी टेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है कि हम कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसे छू सकते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, वो कार भी हो सकती है, फ़ोन भी हो सकता है, अलमारी भी हो सकती है, वॉशिंग मशीन भी हो सकता है, कुछ भी जिस चीज़ को आप टच कर सकते हैं वो टेंजिबल एसेट्स होता है। तो टेंजिबल एसेट्स का हम जब यूज़ करते हैं, तो जब हम उसे यूज़ करते हैं तो समय के साथ उसकी वैल्यू क्या होती है? घटती चली जाती है। अब घटती चली जाती है तो क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी एसेट्स को यूज़ करते हैं तो उसमें टूट फूट होना, वेयर एंड टेयर होना स्वाभाविक बात है। ऑब्सोलेंस मतलब कि आउटडेटेड होती चली जाती है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं, कलर टीवी। टीवी है, अब टीवी जब हम यूज़ करते थे पहले तो ब्लैक एंड वाइट टीवी यूज़ किया करते थे। अब ब्लैक एंड वाइट टीवी से अब इन्वेंशन होते गए, ऑब्सोलेंस आ गए। जो चीज़ें पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी थी वो आउटडेटेड हो चुकी है। अब क्या आ गई है? नई टीवी, कलर टीवी आ गई है, एलईडी टीवी आ गई है। तो समय के साथ क्या हो रहा है? चेंजेस आ रहे हैं, इन्वेंशन हो रहे हैं। तो जो वैल्यू है किसी भी टीवी की वो क्या हो चुकी है? डेप्रिशिएट। पहले जो आपकी कलर ब्लैक एंड वाइट टीवी मान लीजिए अगर 6,000 की थी तो उसकी वैल्यू अब क्या हो चुकी है? घट चुकी है। अब वो 6,000 वाली टीवी को अब कोई पूछता भी नहीं है, क्योंकि अब नए नए इन्वेंशन आ चुके हैं। नए नए इन्वेंशन आने से क्या हो गया है? जो आपकी टेंजिबल एसेट्स हो गई है वो घट चुकी है। अब कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, क्या कारण हो सकते हैं डेप्रिसिएशन के? वेयर एंड टियर, टूट फूट, किसी भी एसेट्स का टूट फूट हो जाना वेयर एंड टियर कहलाता है। When an asset is constantly used for production, the assets wear out, the greater would be wear and tear. हम जब कंटिन्यूसली किसी भी प्रोडक्ट को अगर यूज़ करते रहते हैं तो फिर टूट फूट होना एक स्वाभाविक बात है। जैसे मान लीजिए एक अलमारी है, हम लोग अलमारी लाए खरीद के, 10,000 की अलमारी लाए। जब हम उसका यूज़ करते हैं तो उसका पेंट भी निकल जाता है, अलमारी में जंक भी लग जाते हैं, कहीं से अगर अलमारी में शीशा लगाए तो टूट भी सकता है। तो जब हम किसी भी चीज़ को, प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं तो उसमें टूट फूट होना एक स्वाभाविक बात है, हर प्रोडक्ट में होता है। ऐसे हम कोई प्रोडक्ट लाए वो एज इट इज़ रह जाए 20 साल, ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि समय के साथ क्या होते रहते हैं? आउटडेटेड होती रहती है। वेयर टियर, टूट फूट एक स्वाभाविक बात होती है टेंजिबल एसेट्स में। ऑब्सोलेंस, ड्यू टू इन्वेंशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी द एसेट्स बेस्ड ऑन द ओल्ड टेक्नोलॉजी बिकम ऑब्सोलेटेड और आउटडेटेड। अभी अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी जब नए नए इन्वेंशन होते हैं ना तो पुराना जो प्रोडक्ट होता है वो पुराना होता चला जाता है। जैसे हमारे फ़ोन थे, अब पहले हम कीपैड वाले फ़ोन चलाते थे। तो हम सोचते थे कि यही है जो कुछ है, पर जब इन्वेंशन होते गए टच स्क्रीन फ़ोन आए। अब टच स्क्रीन फ़ोन आने से क्या है, जो कीपैड वाले फ़ोन है उनकी डिमांड अब है ही नहीं, उनकी वैल्यू क्या हो चुकी है? डेप्रिशिएट हो चुकी है, उनकी वैल्यू घट चुकी है। अब नए फ़ोन आ रहे हैं, अब इनमें भी कोई लेटेस्ट मॉडल आएंगे तो ऐसे क्या होते रहते हैं? वैल्यू हर किसी की क्या होती रहती है? घटती चली जाती है। कोई भी प्रोडक्ट अगर आप किसी 10,000 वाली चीज़ को अगर आप लाए हैं तो आप 10 वाली चीज़ को 12 में नहीं बेच सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसको यूज़ कर लिया है, वो आउटडेटेड हो चुकी है। किसी भी वैल्यू का घट जाना ही डेप्रिसिएशन कहलाता है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को, प्रोडक्ट को जब यूज़ करते हैं ना तो वो क्या होती रहती है? ख़राब भी हो जाती है, कहीं टूट फूट हो जाती है। तो ये सब क्या होते हैं? डेप्रिसिएशन। Accident. Accident may also cause a permanent fall in the usefulness as well in the value of assets. किसी भी एसिड्स का एक्सीडेंट मतलब मान लीजिए उसमें कुछ खराबी आना तो उससे वैल्यू क्या होती है? घट जाती है। अब कार लाए आप, मान लीजिए आप कार लाए, आप 10 लाख की कार लेके आए। क्या कार जब आप किसी को बेचना चाहेंगे 5 साल बाद, क्या वो कार 10 लाख की बिकेगी?
बिल्कुल भी नहीं बिकेगी, क्योंकि आपने उसका यूज़ कर लिया है। अब वो आउटडेटेड हो, जो उसकी मॉडल है वो आउटडेटेड हो चुका है, उसमें कहीं ना कहीं टूट फूट एक स्वाभाविक बात है। तो ये सब क्या कहलाते हैं, ये डेप्रिसिएशन कहलाते हैं, कि किसी भी वैल्यू की वैल्यू जितनी है उसका घट जाना ही डेप्रिसिएशन कहलाता है। वो भी टेंजिबल एसेट, टेंजिबल होता है जिन्हें हम छू सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। आपके सामने जो अगल बगल में जितनी चीज़ें होती हैं ना, वो सब टेंजिबल एसेट्स ही होती हैं। क्योंकि आप अपने आप ही देखिए, आपके घर में जो फ्रिज है, अलमारी है, वॉशिंग मशीन है, कार है, स्कूटी है, ये सब क्या होते हैं, समय के साथ साथ ये सब क्या होने लग जाते हैं, इनमें खराबी आने लग जाती है ना। तो स्कूटी है, तो स्कूटी में भी खराबी आने लग जाती है, बैटरी खराब हो जाती है उसकी। अगर आपके अलमारी है तो अलमारी के पेंट निकलने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि समय के साथ साथ हर वैल्यू की जो डिमांड है वो घटने लग जाती है, उसकी वैल्यू घटने लग जाती है। तो वो सब क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन कहलाता है। ओके, बहुत ही सिंपल बात है कि किसी भी टेंजिबल एसेट, किसी कोई भी टेंजिबल एसेट से जो हम उसका लगातार यूज़ करते रहते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा घट जाती है। और उसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे आपको मैंने अभी अभी बताया, वियर एंड टियर है, ऑब्सोलेंस है, मतलब आउटडेटेड हो चुकी हैं, एक्सीडेंट हो गया, इन्वेंशन होते रहते हैं। तो ये सब कारण क्या होते हैं, डेप्रिसिएशन के होते हैं। तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं 11th क्लास एंड 12th क्लास फॉर इकोनॉमिक्स एज वेल एज अकाउंटेंसी ऑल्सो। तो आप इसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे बिल्कुल क्लियर कट पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन किन कारणों से होता है, और इनके अकाउंटिंग में, अगर अकाउंटेंसी के स्टूडेंट हैं आप, तो इसे न्यूमेरिकल में भी ज़्यादा कैलकुलेशन करने में आते हैं, तो उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच।